मित्रों, रामायण में जितनी पात्र हैं उतनी ही उनकी कहानियां भी हैं। उन्हें पात्रों में से एक है रात अचानक, जिन्हें आप सभी देवी सीता के पिता के रूप में चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजा जनक की मृत्यु कैसे हुई थी और राजा की मृत्यु के बाद मिथिला राज्य का क्या हुआ? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका दर्द दे उस पर ही राजा जनक की बेटियों के बारे में जानने से पहले हम आपको उनसे जुड़ी कुछ बातें बताते हैं। कहते हैं कि मिथिला के राजा जनक के पिता ने मीठे ने भी ही मिथिला के सबसे बड़ी राजा थे, जो एक को के बेटे और मनु के पुत्र माने जाते हैं। कहते हैं राजा चुना की उत्पत्ति उनके पिता ने भी के वक्त शरीर से हुई थी, जिस वजह से उन्हें जनक कहा जाता है। लेकिन हम उनकी बातों के बारे में कहीं जिक्र नहीं मिलता। बता दें कि राजा जनक का असली नाम सिद्धार्थ था और उनके भाई कुशध्वज थे। कई शहरों तक महाराज जनक ही कोई संतान नहीं थी। फिर एक बार उन्होंने अपनी प्रजा को अकाल से बचाने के लिए खेतों में हल चला आया। तब उन्हें धरती के अंदर संदूक में एक सुंदर कन्या बली, जो देवी लक्ष्मी का अपना थी, जिनका नाम सीता रखा गया। वहीं कुछ सालों बाद महाराज अचानक की पत्नी महारानी सुनैना ने एक पुत्री को जन्म दिया, जिनका नाम और मिला था। इसके साथ ही महाराज जनक के छोटे भाई कुशध्वज के दो पुत्रियां हुई, जिनका नाम बांडभी और श्रोतकीर्ति रखा था। बता दें कि एक बार भगवान परशुराम ने उनसे खुश होकर देवों के देव महादेव का धनुष धरोहर के रूप में दिया था, जिसे सीता माता के स्वयंवर में शर्त के तौर पर रखा गया था। उसी धनुष को उठाकर मित्रों प्रभु श्री राम ने माता जानकी यानी सीता जी से विवाह किया था। अब आपको बताते हैं उनकी मृत्यु के बारे में। देखें में पुराण की कथा की माने तो पौराणिक काल की बात है। राजा जनक ने जैसे ही योग बल से अपने शरीर का त्याग किया, वैसे ही एक सुंदर सजा हुआ पैमाना गया और महाराज जनक दिव्य देहधारी सेवकों के साथ उस पर चलकर चली जा रही थे। वो विमान जनक महाराज को सामने पुरी के पास ले जा रहा था। जैसे ही वे अरमान बाहर से आगे बढ़ने लगा, वैसे ही तेज आवाज से राजा को हजारों मुखों से निकली हुई तो बड़ी गुहार सुनाई पड़ी। पुण्य आत्मा राशन, आप यहाँ से चाहिए नहीं। आपके शरीर को छूकर आने वाली हवा की छुवन पाकर हम परेशानियों से पीड़ित नर्क के प्राणियों को बड़ा ही सुख मिल रहा है। धर्म के रास्ते पर चलने वाली और दयालु रात नहीं दिखे जीवों की पुकार सुनकर फैसला किया कि जब मेरे यहाँ रहने से इन्हें सुख मिलता है, तो उन्होंने मृत्यु के देवता यमराज से कहा कि मैं यहीं रहूंगा, मेरे लिए यही सुंदर स्वर्ग है। जिसके बाद राजा वहीं पर ठहर गए। तब मृत्यु के देवता यमराज ने उनसे कहा, यह जगह तो हत्यारे पापियों के लिए है, हिंसक दूसरों पर कलंक लगाने वाले, लुटेरे, पत्नी का प्यार करने वाले, दोस्तों को धोखा देने वाले, दम द्वेष और हंसी उड़ाने वाले, मनवानी शरीरों, कभी भावना को यातना करने वाले जीव यहाँ पर आप भी और उन्हें नर्क में डालकर मैं भयंकर सलाह देता हूँ। हे रात, आप तो पुण्य आत्मा हो, यहाँ से दे पहलू यानी स्वर्ग में। अब मित्रों, धर्मराज की बातें सुनने के बाद राजा जनक ने कहा, मेरे शरीर से छूकर गई हुई हवा सभी को सुख पहुंचा रही है, तब मैं कैसे आप उन्हें इस दुख से आजाद कर दें, तो मैं भी सुखपूर्वक स्वर्ग में चला चाहूंगा। जिसके बाद यमराज ने पापियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह कैसे आजाद हो सकते हैं, उन्होंने बड़े बड़े पाप किए। इस पापी भी अपने पर भरोसा करने वाले मित्र पत्नी का बलात्कार कर दिया, इसलिए इसको मैंने लोहू शंकु नाम के एक नर्क में डालकर 10,000 सालों तक बकाया है। अभी से पहले सुअर की और फिर मनुष्य की योनि मिलेगी और वहाँ यह नपुंसक होगा। यह दूसरा तो आप देख रहे हैं, यह जबरदस्ती व्याभिचार में प्रवक्ता था, इसलिए यह 100 सालों तक रह रहे नर्क में भोगेगा। इस तीसरे भी दूसरे का धन चुराकर भोगा था, इसलिए दोनों हाथ काटकर इसे पुरुष ऑडिट नामक के नरक में डाला जाएगा। इस तरह ये सभी पापी नर्क के भोगी हैं। आप अगर इन्हें छुड़ाना चाहते हैं तो आप अपनाने और पर करते एक दिन सुबह सुबह अपने साथ मन से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रघुनाथ जी का ध्यान किया था और राम नाम का
उच्चारण किया था, बस वही पुनिया इन्हें दे तो उसे ही इन सबका उद्धार हो जाएगा। अब मित्रों, धर्मराज की बातें सुनने के बाद रात अचानक नहीं बिना देरी किए अपने जीवन भर के सारे फोड़ने दे दिए और इसके असर से वह सारे प्राणी नरक यात्रा से तुरंत छूट गए और तरह के समुद्र महाराज जनक का गुण गाते हुए लोक को चले गए। महाराज जनक ने यमराज से पूछा, हे धर्मराज, जब धार्मिक पुरुषों का यहाँ आना ही नहीं होता तब फिर मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? इस पर यमराज ने कहा, राजन, आपका जीवन तो पुण्य से भरा हुआ है, लेकिन एक दिन तुम में छोटा सा पाप किया था। आपने एक दिन चलती हुई गौ माता को रोक दिया था। उसी पाप की वजह से आपको नर्क का मुख देखना पड़ा। अब आप उस पाप से मुक्त हो गए हैं और इस पुण्य दान से आप कपूरने और ज्यादा बढ़ गया। यदि आप इस रास्ते से नाम पर तो इन बेचारों का नाक से कैसे उठा होता। आप जैसे दूसरों के दुख से दुखी होने वाले दयाधाम महात्मा दुखी प्राणियों का तो खाने में ही लगे रहते हैं। ईश्वर कृपा सागर हैं, पाप का फल भुगतान के बाहर एक दुखी जीवों का दुख दूर करने के लिए ही इस संयम के रास्ते से उन्होंने आपको यहाँ भेज दिया है। अभी सारी बातें हो जाने के बाद वाडरा चना धर्मराज को प्रणाम करके एक परम धाम की यात्रा पर चले गए। इसी के साथ दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि अपने पिताजी की तरह ही देवी सीता के साथ भी एक घोर पाप हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर माता के साथ कौन सा टापू था? तो चलिए जानते हैं। वितरण पर देवी सीता अपने बचपन में अपनी सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। उसी बगीचों में तोते का सुंदर जोड़ा पेड़ पर बैठा था। वह टूटे का जोड़ा प्रभु राम और माता सीता के बारे में बातें कर रहा था। वहीं माता जानकी अपने भविष्य के बारे में और जानने के लिए उत्सुक थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी सहेलियों से कर दोनों पंछियों को पकड़वा दिया। जब वह तोते का जोड़ा उनके समक्ष आया तो उन्होंने कहा, वो सीता कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तुम दोनों मेरे साथ इसी राजमहल में रह गए और तुम्हें सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जिसके बाद न ने कहा, हे बेबी, हम आकाश के पक्षी हैं, इसलिए पिंजरे में बंद रहेगा, हम अपना जीवन नहीं गुजार पाएंगे, हम पर दया करें और हमें मुक्त करते हैं। उस तोते ने आगे कहा, जो ने पुत्री, मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय पर उसे जाने पर हम दोनों एक दूसरे से अलग होकर रह नहीं पाएंगे। लेकिन अपने स्वार्थ की भावना के कारण देवी जानकी ने उसकी एक ना सुनी, जिसके बाद मादा टूटा को बहुत क्रोध आ गया और उसने दे सीता को शाप दे दिया। शायद ही उसके पति न टूटे ने भी श्राप दिया कि आप भी अपनी गर्भावस्था के समय अपने पति से दूर रहेंगी, और उसने कुछ समय बाद ही अपने प्राण त्याग दिए थे। बता भी मित्रों, यह वही न होता था जो अपने अगले जन्म में धोबी के रूप में जन्म लेता है और देवी सीता के चरित्र पर सवाल खड़ा करता है, जिस कारण पुत्री को बाबूराम प्यार पीते हैं और उन्हें अपनी गर्भावस्था के समय अपने पति से दूर रहना ही पड़ता है। उन तोते के जोड़े की तरह माता को भी अपने पति भगवान राम के वियोग सहना पड़ा। इसी के साथ आइए अब जानते हैं कि माता सीता ने क्यों लक्ष्मण जी के सामने खींची थी रेखा। बेटियों, बता दें कि लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के छोटे भाई तथा शेषनाग के अवतार थे। लक्ष्मण जो प्रभु राम व सीता माता को अपने माता पिता के समान मानते थे, किंतु एक पर उनके जीवन में ऐसा आया जब उन्होंने स्वयं को एकदम कमजोर महसूस किया था। ये वो पल था जब माता सीता ने उनके सामने सीता रेखा खींची थी और उन्हें सीमाओं में बांध दिया था। लंका युद्ध खत्म होने के बाद भगवान श्री राम के राज्याभिषेक होने के कुछ दिनों के उपरांत अयोध्या की प्रार्थना द्वारा माता सीता की पवित्रता पर कई प्रश्न उठाए जाने लगे, और जो इस बात का पता मां जानकी को चला तो उन्होंने स्वयं ही प्रभु श्री राम के द्वारा अपना प्यार करने तथा वन में जाने का फैसला लिया। भगवान राम ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन माता से पिता उन्हें अपने वचनों में बांधकर वन की तरफ प्रस्थान कर जाती है। इस बात की जानकारी किसी को नहीं दी गई थी कि वह लक्ष्मण जी को मां सीता को वन में छोड़ आने का आदेश मिला था। वहीं जब माता सीता भगवान लक्ष्मण के साथ रथ में बैठकर वन में पहुंच गई, तब उन्होंने लक्ष्मण जी को रथ रोकने और उन्हें वहां से वापस लौट जाने को कहा।
शेषनाग अवतरित लक्ष्मण विलाप करने लगे तथा वापस आने से मना कर देते हैं। उन्होंने जानकी माँ से कहा कि उन्हें अकेलेपन में नहीं जाने देंगे और वे भी उनके साथ चलेंगे तथा एक पुत्र की तरह उनकी सेवा करेंगे। मित्रों, लक्ष्मण जी की बात सुनकर माता सीता ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयत्न किया तथा वापस लौटकर भगवान श्री की सेवा करने को कहा, लेकिन भगवान लक्ष्मण वहां से जाने को तैयार नहीं थे। वह अपनी बात पर अडिग थे कि वे यहाँ से नहीं जाएंगे तथा माँ सीता की सेवा करेंगे। अब जब जानकी माँ ने देखा कि लक्ष्मण जी ऐसे नहीं मानेंगे, तब उन्होंने श्री राम के अनुज के सामने एक पेड़ की डाली रखी और कहा कि जिस प्रकार एक दिन उन्होंने माता सीता के लिए रेखा खींची थी और उसे पार करने से मना किया था, उसी तरह माता ने भी लक्ष्मण जी के सामने रेखा खींची तथा माँ के नाते उन्हें आवेश तथा अपनी शपथ देती है कि वे इसे लांघकर उनके पीछे नहीं आएंगे। कहकर भगवती माता उस डाली को पार करके वन की तरफ चली जाती है। लक्ष्मण जी को अपनी माता के समान माँ सीता से आदेश मिला था, जिसके चलते में बिल्कुल निरुपाय थे। ये वो समय था जब वे चाहकर भी उस रेखा को पार नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें ना चाहते हुए भी उन्हें अयोध्या लौटना पड़ा। तो मित्रों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।